जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहां हैं? सोशल मीडिया से पैदा हिजान और फितने से अवाम को दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा आजाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर, गजा के अवाम से पूछो। पाकिस्तान को तकसीम नहीं, यकजहती की जरूरत है। सियासतदान मिलकर मुल्क की खिदमत करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं इदारे आईनी हुदूद में रहकर काम करें तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए, बानी पीटीआई का मुतालबा। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा बड़ी बड़ी बातें सामने आएंगी, नई चीजें पता लगेंगी। सिक्योरिटी जराये का रद्दअमल सामने आ गया, कहा बानी पीटीआई होते कौन है बताने वाले कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। बानी पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें ओपन ही होगा, दुनिया को पता चलेगा वो क्या करते और करवाते रहे। पीटीआई के तरनौल जलसे का एनओसी मंसूख, फैसला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जेर सदारत इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में किया गया। जिला इंतजामिया का कहना है कि कल मजहबी जमातों ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी है। ऐसी सूरत हाल में जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। ओपन ट्रायल का मुतालबा फौज के मामलात में मुदाखलत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता का रद्द-ए-अमल, बयानात से साबित होता है कि वो शदीद परेशानी और तशद्दुद का शिकार हैं। उनकी कोशिश है कि बयानात से इस मामले को मुतनाज़ बनाएं। बानी पीटीआई ने साबित कर दिया कि फैज हमीद उनका असासा थे। बानी पीटीआई फैज हमीद को कभी असासा, कभी हीरो और कभी जीरो कहते हैं। कैंसिल कर दिया है, जलसा इंशाल्लाह कैंसिल नहीं होगा। पुरअमन एहतजाज, जलसा, जुलूस करना हमारा एक आईनी हक है और ये हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। जलसा इंशाल्लाह ताला हमने हर सूरत करना है। पीटीआई के तरनौल जलसे का एनओसी मंसूख, फैसला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जेर सदारत इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में किया गया। ज़रा इंतजामिया का कहना है कल मजहबी जमातों ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी है। ऐसी सूरत हाल में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पीटीआई का जलसा मंसूख न करने का ऐलान। सदर पीटीआई इस्लामाबाद आमिर मुगल का कहना है कमेटी का मुतफ़िका फैसला है, तरनौल में जलसा जरूर होगा। इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला जलसागाह पहुंच गए। पुलिस हुकाम भी जलसागाह में मौजूद। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई जलसे में शिरकत करने वालों को हिरासत करने से रोक दिया। अवाम को बताएं इंटरनेट क्यों मुतासिर है, फायरवॉल सिस्टम लगाया या नहीं, अगर लगा है तो बताया जाए। लोगों को वीपीएन इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पेश आई। कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में अरकान ने सवालात की बौछार कर दी। पीटीसीएल के सदर की इजलास में अदम शिरकत पर चेयरमैन कमेटी बरहम। पीटीसीएल के सीईओ या चेयरमैन को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीए ने बताया सोशल मीडिया शटडाउन हुकूमत पाकिस्तान की डायरेक्शन पर होता है। 7 फाइबर ऑप्टिक में से एक खराब है जिससे इंटरनेट मुतासर हुआ। 27 अगस्त तक खराबी दूर कर ली जाएगी। इससे पहले वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने इंटरनेट स्लो की वजह वीपीएन का इस्तेमाल बताया था। रोजाना 16 घंटे काम करती हूँ, खुद आराम से बैठती हूँ, ना टीम को बैठने देती हूँ, स्पीड मैचिंग ना करने पर नाराज हो जाती हूँ। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा पंजाब हर चीज में लीड कर रहा है। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़े लगी हैं। पंजाब के लिए अपनी छत, अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए कर्ज देने का ऐलान। पहले 3 माह कोई किस्त नहीं देना होगी। 15 लाख रुपए की वापसी 7 साल में होगी। माहाना 14,000 रुपए अदा करने होंगे। 10 साल पहले सिंध हुकूमत कहती थी कि जी विंड एनर्जी, रिन्यूएबल्स और सोलर एनर्जी पे इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहिए। हमारी कम सुनी गई और अब पूरा पाकिस्तान कह रहे हैं। सिंध हुकूमत ने 10 साल पहले कहा था विंड और सोलर एनर्जी पर सरमायाकारी करनी चाहिए। आज पूरा मुल्क उन पर सरमायाकारी चाहता है। हमारे लिए बिजली का मसला बहुत संगीन है। सबसे सस्ती बिजली थरकोल पावर प्लांट से बन रही है
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाहौर के सहाफियों से गुफ्तगू, कहा साइबर नाइफ मशीन पाकिस्तान के किसी अस्पताल में नहीं, सिंध के जिना अस्पताल में इससे इलाज बिल्कुल मुफ्त में किया जा रहा है। ये इलाज दुनिया में कराने जाएं तो $70,000 से $1.5 लाख का खर्चा आता है। नून लीग की पॉलिसियों पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात शिद्दत इख्तियार कर गए। बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल रात बिलावल के एजाज में शाइया देंगे। जराए के मुताबिक बिलावल महंगी बिजली मामले पर तवील मुद्दती हल तजवीज़ करेंगे। बिलावल सस्ती बिजली के लिए थर का कोयला इस्तेमाल करने की तजवीज़ भी रखेंगे। एक कौमी हुकूमत की तश्कील होनी चाहिए। कौमी हुकूमत में इमरान खान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म का कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट करे। जो नई आईनी जो इलेक्शन कमीशन है उसको एक तो तरतीब दे, असर-ए-नौ तश्कील करे इलेक्शन कमीशन की। फवाद चौधरी ने कौमी हुकूमत तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। कहा कौमी हुकूमत के लिए बानी PTI आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ उम्मीदवारों का ऐलान करें। जो नई आईनी हुकूमत आए वो इलेक्शन कमीशन की असर-ए-नौ तश्कील करे, नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए जिसके नताइज सब कबूल करें। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई और हल नहीं। शिद्दत पसंदी को एक नई सियासी कुव्वत मिल रही है। बानी PTI को माइनस करने का मंसूबा नाकाम हो चुका, इस तरह PTI मजीद तकड़ी हो गई। तोशाखाना रेफरेंस 2 में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी PTI और एहलिया की दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तों को गैर मौसर करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने अहकामात जारी कर दिए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा नैब ने तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस दायर किया है। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला न सुनाने का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। बानी PTI की दस्तावेजात फरहमी की दरखास्त मंजूर। नैब ने अलकादे ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। कॉपी बानी PTI के वकला को फराहम कर दी गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड सितंबर में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मुआहदे की मंजूरी के लिए IMF के साथ मुसलसल राब्ते में है। IMF से सितंबर में एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी की बात हुई, जो बातचीत हुई उस पर अमल पैरा है। तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला। दिसंबर तक नए डिजाइन के मुताबिक करेंसी मुतारिफ कराई जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक सेंट की कायमा कमेटी खजाना इजलास में ब्रीफिंग। कागज की करेंसी के बजाय एक नोट प्लास्टिक का भी मुतारिफ कराया जाएगा। विफाकी काबीना से जल्द मंजूरी ली जाएगी। कमेटी के रुकन मोहसिन अजीज ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 5000 का नोट बंद करने की तजवीज दी, जिस पर गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा 5000 का नोट बंद नहीं किया जाएगा। जमील अहमद ने मजीद बताया नए करेंसी नोटों में तमाम नए फीचर्स मुतारिफ कराए जाएंगे। प्लास्टिक करेंसी के लिए पॉलीमर का प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाएगा। और लड़खड़ाती बैटिंग लाइन को संभाल लिया साइम अयूब और सऊद शकील ने पाकिस्तान को मुश्किल से निकालिया। 16 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद साइम और सऊद की 98 रन की अहम शिराकत। पिंडी टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान की 4 विकेटें 114 रन पर गिर गईं। साइम अयूब 56 रन बनाकर नुमाया। सऊद शकील भी निस्फ सेंचुरी के करीब। अब्दुल्ला शफीक 2, शान मसूद 6 रन बना सके। बाबर आजम खाता भी न खोल सके। शरीफुल इस्लाम और हसन महमूद की 2 विकेटें। आउटफील्ड गीली होने के सबब मैच 4.5 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। वजीर आजम की स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वजीर आजम की जेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास हुआ। वजीर आजम का कहना था स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद को मुल्की मईशत को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। इस स्मगलिंग में इस्तेमाल गाड़ियों को जब्त करके ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। FBR, वजारत दाखिला और दीगर इदारे आपस में ताउन मजीद बेहतर बनाएं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई। मुल्क के दिफा में जान का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश करते हैं। सदर आसिफ जरदारी का दहशत गर्दी से मुतासरा अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा दहशत गर्दी ने मुल्क की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें दहशत गर्दी की हिमायत और माली मामलत कर रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़म है। सिक्योरिटी फोर्सेज अवाम के ताउन से चंद मुट्ठी भर अनासिर का जल्द खात्मा यकीनी बनाएगी।
कराची में खेल के दौरान कार में छुपने वाला बच्चा दम घुटने से जान बहा, दूसरा बच्चा बेहोश, अस्पताल मुंतकिल। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में उस्मान और शफीउल्लाह गैराज में खड़ी कार में छुपे थे। दरवाजा ना खुला तो 3 साल का उस्मान दम तोड़ गया। अहले खाना गुज़िश्ता रोज से तलाश कर रहे थे। पुलिस का कहना है वाक़े की मजीद तहकीकात जारी है। फैसलाबाद में 8 साल का बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल, गिरफ्तार मुलजिम वारिस ने दौरान तफ्तीश घिनौने जुर्म का एतराफ कर लिया। मुलजिम की निशानदही पर लाश खेत से बरामद, मैयत पोस्टमार्टम के लिए अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। थाना निशाताबाद में मुलजिम वारिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इसराइली फौज ने गजा में स्कूल, बाजार, मकानात और फोन चार्जिंग पॉइंट पर बमबारी कर दी। 24 घंटे में 52 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी हुकाम ने अमेरिका को गजा में कत्लेआम का जिम्मेदार ठहरा दिया। अमेरिका, कतर और मिस्र की कोशिश नाकाम, जंगबंदी मुआहदा ना हो सका। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वुस्ता का दौरा खत्म। एंटोनी ब्लिंकन ने दावा किया कि इसराइल गजा से फौजी इनकलाब पर तैयार है। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद 3 मरहल में होगा, जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। मोदी सरकार बच्चों और खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। मुंबई के स्कूल में 2 बच्चियों से ज्यादती, शहर भर में एहतजाज। स्कूल प्रिंसिपल और 3 स्टाफ को मुअत्तल कर दिया गया। वालिदैन ने मुलजिम को सजाए मौत देने का मुतालबा कर दिया। पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन, 500 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 60 को गिरफ्तार कर लिया। कलकत्ता में डॉक्टर्स का एहतजाज जारी, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का दूसरा रोज डेमोक्रेट्स ने कमला हैरिस की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। साबिक सदर ओबामा ने कहा ट्रंप का दोबारा आना बदतरीन हो सकता है। व्हाइट हाउस के साबिक प्रेस सेक्रेटरी स्टेफनी का कहना था कि ट्रंप अपने वोटर्स की इज्जत नहीं करते। रिपब्लिकन होने के बावजूद कमला को वोट दूंगी। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। लोगों ने गजा में शहीद अफराद के नामों के पोस्टर्स लहराए। कन्वेंशन के बाहर भी मुजाहरा। इसराइली सफारत खाने के बाहर भी एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज, मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का साउथ पोर्ट का दौरा। चाकू हमले में हलाक बच्चियों के वर्सा से मुलाकात। मुस्लिम कम्युनिटी से भी मिले। फ्रंटलाइन इमरजेंसी सर्विसेज के एहलकारों से भी मुलाकात। उनकी खिदमात को सराहा। बरतानिया में फेक न्यूज पर एहतजाज और हंगामों के वाकयात पर लाहौर से फरहान आसिफ जेर हिरासत। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है फरहान आसिफ पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज देने का इल्जाम है। रूसी सदर पुतिन 13 साल बाद अचानक चेचनिया पहुंच गए। मस्जिद का दौरा किया, तामीर और तज़ीन और आइश की तारीफ की। रूसी सदर ने मस्जिद के लिए कुरान पाक हदिया किया। चेचनिया के सदर रमजान कादरोव के साथ यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार चेचन फौज और रजाकारों का मुआयना किया। चीन में तूफानी बारिशों से सैलाब। चीनी सूबे लियांग के शहर दालिन में सड़कें तालाब बन गई, गाड़ियां बह गईं, लोग घरों में महसूर। महकमे मौसमियात के मुताबिक 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मजीद बारिश के पेश नजर हुकाम की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सूफी बुजुर्ग हजरत शाह लतीफ पिटाई के उसकी तकरीबात जारी। भिटशाह में अकीदतमंदों की आमद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की भी शिरकत। दरगाह पर हाजिरी थी। अदबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के 10 फाइटर मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। लाहौर में क्वार्टर फाइनल का मरहला मुकम्मल। इवेंट के सेमीफाइनल मुकाबले आज और फाइनल कल खेला जाएगा। चैंपियनशिप के तमाम मुकाबले ए स्पोर्ट्स और एआवाई ज़ैप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान में पहली बार हब रेली ऑटोक्रॉस का इनेकाद। हब रेली ऑटोक्रॉस हफ्ते को डीएचए सिटी में होगी। 1.7 किलोमीटर का ट्रैक तैयार कर लिया गया। मुल्क भर से 60 ड्राइवर्स एक्शन में नजर आएंगे।
7 कैटेगरीज पर मुश्तमिल ऑटोक्रॉस में खवातीन भी गाड़ियां दौड़ाएंगी।